आपकी एक बड़ी अद्भुत बातचीत कुमार विश्वास जी के साथ में जी। मैं देख रही थी पुरानी, और उसमें बहुत ही सुंदर बातचीत, इसी तरह भाषा और किस तरह उसे इवॉल्व होना चाहिए। उसमें भी आपने एक जगह जिक्र किया कि दिले नादा की जगह एक आधा ला की जगह और थी। मेरा दिमाग घूम गया, मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या सिंटैक्स है, ये क्या ग्रामर है। आप मुझे कुछ ब्रीफली समझा सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको। बहरें होती हैं, बहर जैसे म्यूजिक में राग होते हैं या सुर होते हैं, वैसे शायरी में बहर होती है। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत बहुत कम ऐसा होता है, पर कभी कभी कहने के लिए जो बात है वो इतनी बड़ी होती है कि हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर ज़रा सा बहर आगे पीछे हो भी रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन बात सही निकल जाए। और ये बड़े बड़ों ने किया है, ये कोई एक इंसान की बात मैं नहीं कर रहा। अब एक दो आपको और बड़े मुश्किल वर्ड बताता हूँ, आप हंसिए उस पर। शुतुरगुरबा एक चीज़ होती है, आपने सुना है नाम? शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरगुरबा। शुतुरगुरबा ये होता है कि आपने शायरी करनी शुरू की, आपने कोई गज़ल नज़्म लिखनी शुरू की, आपने शुरू की आप से, फिर आप तुम पे आ गए, आगे आप तू पे चले गए। ऐसा नहीं होता है। आपने जहाँ से बात शुरू की वैसे ही बात ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है और लगता है कि नहीं यार, इस ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं, इनकी बारीकियों में फंस के बात ख़राब हो रही है, तो गुलजार जैसा बड़ा आदमी भी लिखता है कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों पास। ये सुना आपने? हम अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। तो हमसे मेरा पे आ गए, वो इसलिए आ गए क्योंकि बात बड़ी थी। तो मैंने उस इंटरव्यू में यही बात कहने की कोशिश की थी, और भयंकर मुझे लोगों ने ट्रोल किया है कि भाई आप तो, हाँ तो आप तो गालिब में कमी निकाल रहे हैं। मैंने कहा गालिब में कमी नहीं निकाल रहा हूँ, ये मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि इतना बड़ा आदमी अब गालिब है वो, मतलब उनके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन उनको भी जब ये मौका मिला, जब उनके सामने चॉइस आई कि जो बात कहनी है वो बड़ी है या टेक्निकलिटीज़ बड़ी हैं, उन्होंने बात चुनी बड़ी, टेक्निकलिटीज़ को जाने दिया। और दिल्ली में बैठा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि गालिब घबराते नहीं थे। और बड़ा शायर वो नहीं होता है जो कि आपको लगता है सुबह उठा, पहुंचा स्टूडियो में, उसने लिख डाली 4 चीज़ें, रिकॉर्ड हो गई। ऐसा नहीं है। डर सबको लगता है वो ऐड बहुत अच्छा है और बहुत सही है, हर कोई घबराता है। मिर्ज़ा गालिब कन्फ्यूज़ करते हैं, तब बेदिल का ज़माना था भाई। हमारे हीरो मिर्ज़ा गालिब है, मिर्ज़ा गालिब के हीरो कौन हुआ करते थे? बेदिल, बहुत बड़े शायर थे। मिर्ज़ा गालिब ने दीवाने गालिब के एक शेर में एक मिसरा लिखा है, तर्ज बेदिल में रेख्ता लिखना, मतलब बेदिल की तरह गज़ल कहना, तर्ज बेदिल में रेख्ता लिखना, असदुल्ला खां क़यामत है। तो असदुल्ला खां गालिब का पूरा नाम है। तो ये घबराहट हर किसी को होती है, और मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे ऐसे राइटर्स बैठे होंगे जो एस्पायर करते हैं राइटर बनना आगे लाइफ में। अगर आप डरते हैं कलम हाथ में लेके, तो आप ये समझ लीजिए आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि डरना ही चाहिए आपको।